अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल चाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? रामीन वालेकुम अस्सलाम, अन्ना वालेकुम अस्सलाम, अनुषा वालेकुम अस्सलाम, हरीश अनुष वालेकुम अस्सलाम, अरुहा वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग? काइंडली मेक श्योर कर दो आवाज आ रही है। ओके जी, गुड मॉर्निंग। ओके जी, ठीक है। नीनू वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? रोजर रोजर जी, ठीक है। कश्मारा वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, राइट, सही। अहमद अमीर ज्वाइनिंग। ओके, सो जी वालेकुम अस्सलाम। ईशान बेटा क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं आप सब लोग? ओके जी, ठीक है। ये तो बच्चे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। हरीशा वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, आप खैरियत से हैं? ओके। ओके जी, वालेकुम। ठीक है जी, ओके। ओके नीनो, कोई मसला नहीं, रिलैक्स हो जाए बेटा, ठीक है। ओके जी। मीरा वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, अल्लाह ताला का फजल करम है। ओके जी, राइट। सो कह सकते हैं कि फाइनली जो है वो आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। और लाइक कह सकते हैं कि हमारे जो रिजल्ट है, सबसे पहले इसमें ये फैक्टर होना चाहिए कि जो हमारा जो रिजल्ट आया ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट। मतलब कि जो भी रिजल्ट आया, मैं ओवरऑल एक ही बात कर कि आपके पास जो है, जो भी रिजल्ट आया है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट इट्स माय रिजल्ट। ओके। समटाइम्स यू पीपल कह सकते हैं कि अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, मतलब कि आप लोग कहते हैं कि यार ये रिजल्ट मेरा नहीं हो सकता, या मेरे साथ ज्यादती हुई है, या मेरे साथ जुल्म हुआ है, बोर्ड वालों ने ये किया है, वो किया है। समटाइम्स बैड लक, हार्ड लक हो जाती है, ठीक है बच्चे। सो इन चीजों पर बात करना, इन चीजों पर सोचना जो है वो फजूल है। इन चीजों पर टाइम जाया करना भी फजूल है। सो आते हैं कि व्हाट इज द सोल्यूशन, आपका सोल्यूशन क्या होगा। सो हम लोग कह सकते हैं कि ईशा, मैं डिस्कस करता हूँ बेटा, सबर एक मिनट से। तो हम लोग मतलब कि ना, हमारा जो लाइक कह सकते हैं कि जो सोल्यूशन है वो क्या होगा। लेट मी एक्सप्लेन सम एग्जांपल्स, राइट। मतलब कि मुझे, इट्स नॉट माय फर्स्ट टाइम रिजल्ट, ओके। ये आप लोगों की पहली दफा है, बट मेरी पहली दफा नहीं है, ठीक है। ये आप लोग जब आए थे तो आप लोगों के सीनियर जो भी मतलब कि लाइक सेकेंड ईयर कर चुके हैं, ये सेकेंड ईयर में है, तो उनके 9-10 के रिजल्ट भी जब मैं मतलब कि ना देखता था, या मतलब कि एनालिसिस करता था या सजेस्ट करता था, तो उन लोगों को भी इससे फायदा मिले, ठीक है, जो मैं सजेशन देता हूँ। जोहेब वालेकुम अस्सलाम। दो चीजें होती हैं, अगर के मिसाल के तौर पर मेरे मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, और मेरे सबसे पहले मैं डीएमसी को रेक्टिफाई करूंगा, सब्जेक्ट का एनालिसिस करूंगा कि मेरे मार्क्स किस में कम आए हैं, ठीक है। मेरा एक बच्चा था अहमद जुल्फिकार नाम है उसका, शायद आप लोग भी जानते भी होंगे। और उसके जो है वो लाइक कह सकते हैं कि ठीक है जी, ठीक है अलीशा, बिल्कुल, थैंक यू। ओके जी, हम लोग कह सकते हैं कि कैसे करें, मैं बताता हूँ आपको। हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट आता है, तो उसमें एक बच्चा था, मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, कि उसका नाम है मतलब कि अहमद जुल्फिकार ना, वो मेरा 9 का स्टूडेंट था, अभी सेकंड ईयर में पहुंच चुका है, ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम उसने दिए हैं। तो उसके 479 मार्क्स आए थे मुझे, ठीक है। हाँ, ये मैं आमना बताता हूँ, एक मिनट से मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। तो मैंने लाइक कह सकते हैं कि उसकी जो एक तरह की ना, मैंने जब उसका रिजल्ट आया तो आई वाज एक्सपेक्टिंग लाइक ही विल स्कोर मोर देन, मैं कह सकता हूँ कि ये ना 500 स्कोर करेगा एटलीस्ट, ठीक है, मतलब कि हमने ये ध्यान में रखा हुआ था। बास बच्चे से उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, तो मैंने कहा था यार ये बच्चा मतलब कि करेगा। मेरी ई शीट की वीडियो में भी उसका उसका कुछ जिक्र है, जो पहली बुनियादी ई शीट की वीडियो, पहली वीडियो थी, ठीक है। बट उसका स्कोर हुआ 479। आई वॉज लाइक डिसअपॉइंटिंग, मतलब क्या ना, डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन थी मेरे लिए, टोटली डिसअपॉइंटेड। द रीजन वाज दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर। मुझे पता होता है कि यार ये बच्चा, ये बच्ची स्कोर करेगी या करेगा। बैड लक हो जाती है, हार्ड लक हो जाती है, कोई मसला नहीं। मैंने उसे सजेस्ट किया कि यार यू हैव टू गिव इम्प्रूवमेंट्स, ओके। तो उसने मुझे कहा कि सर मतलब क्या ना, आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, और ये वो ना। मुझे अभी भी उसके रिप्लाईज याद है, देखो मुझे लफ्ज भी याद है। मैंने कहा नो, यू हैव टू गो फॉर इम्प्रूवमेंट, इट्स माई स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन फॉर यू, ओके। उसने 3 या 4 सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट दी थी, फुल पोटेंशियल के साथ, फुल फुल डिटर्मिनेशन के साथ, और उसके मार्क्स हो गए 512 इंप्रूवमेंट के बाद।
ये वो एग्जाम्पल है जो मतलब कि ना 2-3 साल पहले मेरे साथ हुआ, एक ही एग्जाम्पल है। और इस तरह की बहुत सी एग्जाम्पल ऐसी हैं। ये अहमद जुल्फिकार की एग्जाम्पल इसलिए मुझे याद है क्योंकि ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, तो मुझे इसलिए एग्जाम्पल। अभी एक पिछले साल एक बच्चा है, जिशान नाम है उसका, ठीक है, और उसके 338 नंबर थे या 330 नंबर थे। मैंने कहा यार इम्प्रूवमेंट दे दो, ठीक है। इम्प्रूवमेंट, तो इम्प्रूवमेंट दिए। उसने क्या किया कि इम्प्रूवमेंट देने के लिए 2-3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, उसने उसने 7 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए, 7 सब्जेक्ट्स। एंड उसका स्कोर जो है वो 428 तक पहुंच गया या 430 तक पहुंच गया उसका स्कोर, ठीक है, 100 नंबर का या 90 नंबर का गैप आया उसका। तो पहले नंबर पर अगर के आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, अगर के आप करते हैं, और इसके साथ साथ मैं एक और भी एग्जांपल देता हूं, मेरे पास बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं बच्चे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है ना। एक बच्ची है जिसके 504 नंबर थे, उसने इंप्रूवमेंट दी 508 कर लिए। ठीक है, 504 नंबर पर इंप्रूवमेंट दी थी, 501 वाले ने 503 या 504 पर, मतलब कि 2-2 3 नंबर मतलब कि इंप्रूव किया आपके पास। स्कूल वाले अलाउ करते हैं आपको, ठीक है, स्कूल वाले अलाउ करते हैं, स्कूल वाले अपना रिजल्ट अच्छा करना चाहते हैं। तो पहले नंबर पर आप इंप्रूवमेंट के लिए जाए, ठीक है, एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट जिसमें आपके मार्क्स इफेक्ट हुए हैं, यू हैव टू गो फॉर इंप्रूवमेंट। रीचेकिंग और रीटोटलिंग आपको पता होना चाहिए मैट्रिक एफएससी और मेडिकल पर कितना असर डालते हैं। अहमद जमीन में इस तरफ आता हूं बच्चे आपके। मैं आपको पहले नंबर पर एक बात को समझ लें कि आप ना सबसे पहले रीचेकिंग और रीटोटलिंग को समझिए। आप जो रीचेकिंग रीटोटलिंग का कह रहे हैं, रीचेकिंग इज नॉट लाइक कह सकते हैं कि आपका पेपर दोबारा चेक नहीं होता, ठीक है, मतलब कि ये बात समझ लो, आपके मार्क्स रीटोटल होते हैं, बस बात खत्म। कि आपके मार्क्स अगर के गलती हुई तो बस रीटोटल हो जाएंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होता। सही। मैंने आपका रिजल्ट 10 का इंप्रूव करना है, मेरी कोशिश है 95% से हर बच्चा ऊपर जाए। तो उसके लिए जो भी वेज हैं, जो भी रास्ते हैं, जो भी तरीके हैं, वो आप लोगों को मतलब कि समझाऊंगा या बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो आपके वो बच्चे लाइक जो अभी मेरे पास मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि इस तरह से हैं, ठीक है, इस तरह से लाइक हैं, तो आप अपने डीएमसीज देखें, आप अपनी मार्कशीट देखें, और मेरे हिसाब से अगर के आपके मार्क्स में लेट से एक सब्जेक्ट में आपने 15 नंबर लूज किए हैं, सो यू हैव टू गो फॉर इम्प्रूवमेंट, दैट्स इट, ठीक है। 15 नंबर कह सकते हैं कि 15 में प्रोबेबिलिटी होती है 5 नंबर कंफर्म बढ़ने की, 5 नंबर अगर कि आप सही वो करते हैं, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं कि मेरे आगे जो, ठीक है जी, ओके, ठीक है जोएब, खैर कोई मसला नहीं, टोटल करा लोगे, रीचेकिंग भी कर सकते हो आप। लेकिन ये है कि अगर के आपके पेरेंट्स अलाउ करते हैं आपको, और आपके जो है लाइक कह सकते हैं कि जो आपको मतलब कि खुद लगता है, तो 1 या 2 सब्जेक्ट्स में 3 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे दीजिए, इससे आपके मार्क्स जो है वो अच्छे हो जाएंगे। तो दैट्स इट, ये सीन है। अभी हाँ, मतलब कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, मुझे अपने मार्क्स बता दें। ईशान आपके मार्क्स रीचेकिंग में कम होते नहीं है, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है कि कम हो सकते हैं, मैंने वीडियो बनाई थी इस पे, ठीक है, रीचेकिंग पर, तो कम हो सकते हैं। सो यू हैव मेंटली प्रिपेयर रहोगे, तो मैं इंप्रूवमेंट में कम नहीं होते, और ये सीन है। अभी है तुमने बता दिए, आमना तुमने बता दिए, ईमन तुमने बता दिए, ठीक है। ईमन अपने देखो किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम है, अगर के 10-12 नंबर का गैप है तो अबीहा और एमन आप बेटा इंप्रूव कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। मीरब आप बेटा इसको इंप्रूव करो, आपकी फिजिक्स अच्छी है, आपकी फिजिक्स अच्छी है, तो ये सीन है। 8-9 नंबरों का गैप है, एमन दे दो, मतलब कि एक सब्जेक्ट एटलीस्ट, इसमें कम तो नहीं होंगे ना, ये सीन है। तो क्या केमिस्ट्री में 55 है, लाइक दे दो, ठीक है निज़वा, ठीक है, ओके। जोहेब यू हैव टू गिव राइट, मतलब कि ना मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक मतलब कि इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, इम्पोज नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अलिशबा देखो कौन से सब्जेक्ट में, कौन से ना लाइक कह सकते हैं उसमें कम है। सबसे पहले तो आपके जो मार्क्स है ना, ये लाइक कह सकते हैं कि मैं मतलब कि ना मेरे लिए लाइक वो कह सकते हैं आपके पास होंगे, ठीक है, मैं बस ठीक है 2 बाकी सारा ठीक है, कोई मसला नहीं आमना, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि आपके जो नॉन कोर सब्जेक्ट की टोटलिंग अगर सजेस्ट करेंगे, कशमाला कर सकते हैं, लेकिन रीटोटलिंग पे मैं कभी बिलीव नहीं रखता, उसमें नहीं होते, बहुत कम, रेयरली आपके मार्क्स बढ़ते हैं। पिछले साल नवीरा थी, उसके बड़े थे नंबर, 12 नंबर बड़े थे, मेरी स्टूडेंट ही है, ठीक है। नीनो समात में कम है बिल्कुल, नीनो तुम तो मतलब दोगी यार, ये तो नहीं है, मतलब कि इंप्रूवमेंट दे दो तुम, ठीक है। केमिस्ट्री बायो में आपके पास जो है 58, ठीक है जो, ओके, मतलब कि बढ़ा लो तो बेटर है, 2-2 3 दिन आपको 10 में जो है वो लाइक कह सकते हो जाएंगे, ठीक है। तुम्हें देना कैसा है, ग्रामर टॉपिक्स लाइक इंग्लिश उर्दू में मतलब दे दें, अगर के 60+ है, 65 से कम है तो दे दें, ठीक है, 65 से कम है तो फिर दे दें, और अगर के 68 है, 69 है, 70 है तो फिर मत लें, ठीक है, तो ये सीन है।
सो आपके पास जो है लाइक वी कैन से दैट के बिल्कुल नवीरा नवीरा ने आपके जो है ना, नवीरा के खुद मार्क्स बढ़े थे, वैसे आपस की बात है कशमाला, नवीरा के अपने मार्क्स जो है ना ये मैथ्स में बढ़े थे, इम्प्रूव ये रीटोटलिंग से रीचेकिंग से। तो इम्प्रूवमेंट में मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि अगर आप देते हैं मैथ्स में आयशा 69 है, ठीक है जी, ओके। सो उर्दू में 66 है, ठीक है जी, ओके। इंग्लिश में मीरब यू हैव टू गो फॉर इट, राइट, मतलब इंग्लिश एंड फिजिक्स आप दे दोनों में दे दें। अनुषे 55 है, ठीक है। शुड आई गो फॉर रीचेक? अनुषे मतलब कि किस सब्जेक्ट की बात, बायो में है? रीचेक कर लें, लेकिन रीचेक पे मैं इतना बिलीव नहीं रखता, ठीक है ना। तो ये सीना, ईशाल यू हैव टू गो फॉर इट, राइट, ईशाल आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। रीटोटलिंग और रीचेकिंग एक ही होती है, रीचेकिंग इज नथिंग, राइट, रीचेकिंग कुछ नहीं होता, रीटोटलिंग होते हैं, आपके मार्क्स रीटोटल होते हैं, दैट्स इट। आपका जो 59 है फिजिक्स में, ठीक है जी, एंड मैथ्स मैथ्स में आपके जो है 65 है, ओके महरूश, ठीक है। महरूश यू हैव टू गो फॉर, लाइक कह सकते हैं कि मैथ्स में तुम जाओ, ठीक है, तुम्हारा तो लाइक कह सकते हैं कि तुम मतलब कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो माशाल्लाह से, ठीक है, सो यू हैव टू गो फॉर इट। जुहेब यू हैव टू गो फॉर, लाइक कह सकते हैं कि उर्दू में जाओगे अपना, ये कह सकते हैं कि इंग्लिश में जाओगे, और इसके अलावा जो है वो कह सकते हैं कंप्यूटर में जाओगे, 3 सब्जेक्ट में चले जाओ, तुम्हारा हो जाएगा काम। केमिस्ट्री 63 आपके पास, मैथ्स ओके, मेरे फिजिक्स में, ठीक है जी। अलीश भाई यू हैव टू गो फॉर इट, लाइक आप 2-3 नंबर इंप्रूव कर लेते तो बेटर हो जाएंगे उसमें, ठीक है। मैंने भी रीचेकिंग आपके पास जो है एप्लीकेशन, ठीक है जी, ओके। मैं बोल रहा था रीचेकिंग हो सकती है क्योंकि आपके पास नंबर नंबर सही से काउंट ना हो, हाँ रीचेकिंग के लिए आप मतलब कि अप्लाई फिर करते हैं, ठीक है ना। 2 चीजें हैं, मतलब कि जिस बच्चे को लगता है कि अगर के आपके मार्क्स थोड़े से जो है वो कम हैं, तो बेटा आप जो है लाइक कह सकते हैं कि फिर उसको इम्प्रूव कीजिएगा, ये मेरी सजेशंस थी, क्योंकि कल हमारी क्लास नहीं हुई थी और मैं कह सकते हैं मैथ्स में बहुत कम है। रामीन यू हैव टू गो फॉर कह सकते हैं इंप्रूवमेंट इन मैथमेटिक्स, राइट। तो मतलब कि मैंने एनालिसिस कर लिया, आप लोग अपनी मार्कशीट मुझसे शेयर करें, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जो सजेशन दूंगा तुम्हारे फायदे के होगी। जैद क्या कह रहे हो बेटा, ठीक है, 1 मिनट सबर करो, क्या कह रहे हो जैद? 1 मिनट बेटा, ये जरा डिस्कशन हो रही है सर, स्कूल में जिस बच्चे के 400 मार्क्स भी थे उसको 28 मार्क्स, और मगर मेरे आपके पास जो है 41, वो पेपर बहुत अच्छा किया था, तो रीचेक करवानी चाहिए। जैद यू हैव टू गो फॉर रीचेकिंग, बेटा रीचेकिंग करा लो, रीचेकिंग करा लो, और मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम इंप्रूवमेंट भी साथ दे दो, इंप्रूवमेंट दे दो यार, 1-2 सब्जेक्ट में दे दो, मार्क्स बढ़ जाएंगे। 9th क्लास में कोई बैड इंपैक्ट नहीं है, 10th क्लास में होता है आपके पास। अगर मैं रीचेकिंग में मार्क्स कम हो गए, सो आई वुड गो फॉर इंप्रूवमेंट। अनुषे यू कैन, ओके, मतलब कि ठीक है, ओके सही हो गया। अलिश भाई आपके पास जो है, ठीक है, इंप्रूव ना हुए तो फिर ओरिजिनल नंबर ही बोर्ड कंसिडर कर, अगर इंप्रूव ना हुए तो पुराने नंबर ही लगते हैं, कम नहीं होते हैं, ठीक है। रीचेकिंग में मार्क्स इंक्रीज होते हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी कम होती है, मतलब कि रीचेकिंग में ईशाल मतलब कि रीटोटलिंग में बहुत कम चांसेस होते हैं आपके। रीटोटलिंग जो है ना इज जस्ट लाइक कह सकते हैं बहुत रेयरली इंक्रीज होते हैं, मैंने बहुत कम लोगों के देखे हैं। एक नवीरा थी, उसके मैथ्स में इंक्रीज हुए थे, ठीक है, मतलब कि ये जो कशमाला बोल रही है, कौन बोल रही है, उसके इंक्रीज हुए थे 10-12 नंबर। अभी उसके बायो के नंबरों का शायद मसला बना, तो कोई बात की थी मैंने, ठीक है उससे। रीचेकिंग कैसे होती है? रीटोटलिंग होती है, इट्स नॉट रीचेकिंग, सिर्फ आपके नंबर रीटोटल नंबर लगे होते हैं आपके पास जो है। अब्दुल स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन फॉर योर इंप्रूवमेंट, ओके, मैं स्ट्रॉन्गली तुम्हें रेकमेंड किया भी था मैंने। मैथ्स में तो मेरे को ठीक है, इशाल सही है, जिसमें काम है आप मुझे डीएमसी दिखाओगे, मार्कशीट बताओगे तो भी ठीक है, तो मैं तो बताएंगे, मैं तो बता दूंगा, ठीक है, मेरे होते हैं 10 इफेक्ट हो जाती है। मतलब कि मेरा आपके जो है लाइक कह सकते हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो कह सकते हैं कि अगर आप देखें ना तो आप सिर्फ 1-1.5 महीना उसको दे दें, ठीक है, ज्यादा मत दें, आपके जो है ना लाइक कह सकते हैं कि आपके इंप्रूव हो जाएंगे, तो ये सीन और कुछ भी नहीं है। हमारे बैच में इस वक्त जो है 492 कह सकते हैं हाईएस्ट है, 492 495 हाईएस्ट है, 495 हाईएस्ट है, और 495 है, 492 मुझे मतलब कि डीएमसी जो है ना, मतलब कि बैच की बात करें, बैच की, तो बैच में 492 है मेरे ख्याल से, और बाकी जो इस टाइम मुझे डीएमसी मिली है उसमें 498 495 मुझे 2 मिली। तो लेकिन जो मेरे बैच के बच्चों में आमना हसन के सबसे टॉपर है नंबर, ठीक है, और हम लोग कह सकते हैं कि उसके बाद फिर नंबर्स आते हैं, तो ये एक लिस्ट में वो करूंगा, बनाऊंगा अपने बैच के बच्चों के लिए। मैट्रिक का मतलब कि रिजल्ट इंपॉर्टेंस रखता है, मतलब कि आपके कॉलेज के एडमिशन के लिए, ठीक है, मतलब सो यू हैव टू इंप्रूव योर रिजल्ट, ओके। लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी एफएससी के मुकाबले में कम, उसकी जो परसेंटेज है वो कम होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन कम होती है। तो ये सीन हो गया आपके पास, ओके। सर मेरा पेपर इसी बायो का बहुत अच्छा हुआ था, ठीक है, मार्क्स में रीचिंग कराओ, बिल्कुल आमीन, यू हैव टू गो फॉर इट, ओके, सही हो गया। अपने डीएमसीज जो है मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, आपके जो है लाइक कह सकते हैं मार्क, नहीं 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 कोई नहीं लिखा था, 9th क्लास में कोई मसला नहीं है, 10th क्लास में जो है वो कह सकते हैं कि हो जाएगा। जैद अपनी बेटा डीएमसी दोगे फिर मैं देखूंगा, अभी नहीं, मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना, ठीक है, अपने डीएमसी दोगे तो ही बता सकता हूँ, बगैर अभी मुझे नजर नहीं आ रही क्योंकि मैं क्लास में हूँ तो मैं देख नहीं सकता। मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दो मेरे नंबर पे, जिस नंबर से क्लास का मैसेज आता है, मैं आपको जो है वो बता दूंगा। सारे बच्चे मतलब कि लाइक कैसे शेयर कर दें, और बाकी आप लोगों का रिजल्ट अच्छा है,
ठीक है ना। इसको हम मजीद इम्प्रूव कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और कुछ भी नहीं आपके पास होता, और हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि कोई इशू नहीं है। और आपका जो रिजल्ट है वो सारा मैं कंपाइल करके अपने पास एज अ रिकॉर्ड रखूंगा। तो अपने मार्कशीट जो है वो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, मैं सजेस्ट भी कर दूंगा। और जितने भी बच्चे हैं उनका रिजल्ट जो है वो लाइक कह सकते हैं मैं शेयर भी करूंगा, क्योंकि ये एज अ ऑनर है। लाइक आपको कम लग रहे हैं, लेकिन मतलब कि दूसरों बच्चों के मुकाबले बहुत ज्यादा है आपके मार्क्स, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है मतलब कि थोड़े से लाइक कह सकते हैं कि आपको जो है मतलब कि हेल्प या फिर मिल सकती है, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि आपका जो एक एनालिसिस होता है कि मतलब कि अगर कि आप मेरे साथ शेयर करें तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी रीचेकिंग कर लें, इंप्रूवमेंट कर लें, आपकी मर्जी है। मैंने आपको सजेस्ट करना था, मेरा काम है सजेशन देना, और बस और कोई काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ सजेशन देना है, आप लोगों की अपनी मर्जी है कि आप लोग इसको अवेल करें या ना करें, पेरेंट्स से डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से कोई मैं इम्पोज नहीं कर रहा अपनी फैसले आप पर इम्पोज नहीं कर रहा, लेकिन वो बच्चे जो कि मतलब कि चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास देखो एक इट्स नॉट माय फर्स्ट टाइम, इट्स योर फर्स्ट टाइम, राइट। तो ये सीन है। इंप्रूवमेंट के लिए आप एक महीना तैयारी करें, ठीक है, अपने 10 के साथ साथ, मतलब कि ज्यादा टाइम मत दें, 10 के साथ साथ तैयारी करें और बस जाके इंप्रूवमेंट दे दें, और उसके बाद जो है लाइक कह सकते हैं ऑटोमेटिकली आपके नंबर आपके पास हो जाएंगे। सो ये सीन है, और कुछ भी आपके पास नहीं है, ठीक है। रीचेकिंग में वैसे आपके पास कम नहीं होते, लेकिन किस्मत खराब हो तो कम हो सकते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट में कम नहीं होते, जो ये सीन है। अरीशा मैं देख लूंगा, ठीक है बच्चे, सही है। पेपर आपका जो है महीने डेढ़ बाद हो जाएगा, 1.5 महीने बाद आपका पेपर है, 1.5-2 महीने बाद आपका पेपर होगा। सो ये सीन है अरीशा, मैं बता दूंगा आपको, बस इतनी सी बात है। चलो बस आ जाओ, अपने लेक्चर की तरफ आते हैं और बस रिलैक्स हो जाए। और मुझे अपनी लाइक कह सकते हैं मार्कशीट जरूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि इट्स लाइक मतलब कि ना आपका रिजल्ट जो है इट्स लाइक ऑनर फॉर मी। मतलब कि अगर 10 का रिजल्ट जब साथ आएगा तो मैं साथ मतलब कि कंपाइल करूंगा कि यार कितनी इंप्रूवमेंट आप में आई है। तो 9 के बच्चों ने कब रिजल्ट मैं कंपाइल कर रहा हूँ, और काफी बच्चों ने शेयर भी किया, और 10 का भी बच्चों का मतलब कि मैं कंपाइल कर रहा हूँ। तो मैं कंपाइल करके देखूंगा कि मेरे बच्चों ने कितना इंप्रूव किया, कितना आपके पास आएगा, ठीक है। आमना सर वेरी गुड हो गया, लेकिन यू हैव टू स्कोर वेल, मतलब कि आपने इसको इंप्रूव करना है आमना, ठीक है। तो ये सीन है, तो ये सीन हो गया आपके पास, और कुछ भी नहीं है। उसके मेरे भाई के 452 है, उसको उसको भी लाइक कह सकते हैं, उसकी भी इंप्रूव करवाने हैं, मतलब कि उसके भी 2 सब्जेक्ट मैंने इंप्रूव कराने हैं, तो वो भी लाइक 90 के राउंड राउंड बनती है, तो वो 90 के वो कह सकते हैं क्रॉस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये सीन हो जाएगा, ठीक है। फिजा मिल जाएगा आपको लेक्चर। मेजरिंग स्पीड कह सकते हैं कि मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय एको मेथड, ये एक एक्टिविटी हमारे पास, राइट। तो ये सीन हो गया, उसका कंप्यूटर साइंस है, उसके 510 में से नंबर है। अच्छा, ओके जी। आपका जो है ये मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय एको मेथड, अगर कि आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि आपने स्पीड ऑफ साउंड को एको मेथड से मेजर करना है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, उस केस के अंदर आपके पास जो है लाइक वी कैन से दैट कि एक वॉल है, फ्लैट वॉल है, और आपने क्या करना है कि उसके सामने खड़े होकर तालियां बजानी है। इसको मैं तालियों वाला एक्सपेरिमेंट कहता हूँ, तालियां बजाना, तालियां क्लैप जानते हो, तालियां तालियां। तो ये है लाइक कह सकते हैं कि तालियों वाला एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आपने क्लैपिंग करनी है। अब क्या होगा कि आपके पास जो है, आपने सबसे पहले एक काम करना है कि आपने जो है वो डिस्टेंस मेजर कर लेना है कि लेट से मिसाल के तौर पर 17 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए, जो एको के लिए एक कह सकते हैं कि वाजे एको सुनने के लिए 17 मीटर से ज्यादा फासला होना चाहिए। लेट से वी विल टेक 50 मीटर्स ऑफ डिस्टेंस, ओके। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि 50 मीटर का आपने डिस्टेंस जो है वो लाइक कह सकते हैं कि आता है डिस्टेंस एको वाजे वाजे एको मेरे पास आए। नहीं नहीं, रीचेकिंग का रिजल्ट जो है 24 आवर्स में नहीं आता, बाद में आता है, उसके लिए टाइम लगता है, हफ्ता 2 3 3 हफ्ते तक लग जाता है, महीना भी लग जाता है समटाइम्स। तो 50 मीटर आपके पास जो है ये आपने जो है वो लाइक कह सकते हैं कि डिस्टेंस लिया हुआ है, आपने ले लिया मरीन वेव से। अब आप जब क्लैप करते हैं, ठीक है, आपकी आवाज जाएगी तो साउंड वेव जाते हुए कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 50 मीटर, और आते हुए रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस साउंड वेव का कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? ठीक है जी, ओके हो गया, सही जी। अब हम लोग कह सकते हैं, देखो सिंपल है कि आपने जो है लाइक कह सकते, इसको मैं पी के एमजेड से समझा देता हूँ, दैट वुड बी लाइक, नहीं यार आमना क्या हो गया खुदाया, खुदा की बंदो, इस रिजल्ट का इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कह सकते हैं एक केक भी काटेंगे, ठीक है ना। आपका रिजल्ट बेटर है, इसको मजीद बेटर करेंगे, इसका एक केक काटेंगे क्लास 9 और 10th के बैच के बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने ये प्लान किया हुआ है कि यार मैं जब एफएससी वालों का वो काटना है तो फिर तुम लोग कहोगे कि सर हमारे रिजल्ट पे तो आपने कुछ भी नहीं किया था, सर आप बच्चे, सर आप उन बच्चों को सर ज्यादा वो करते हैं, हमें नहीं करते।
तो इसलिए जो है ना इस संडे को आपस की बात है, ये बात मैंने लेना की सैटरडे को या संडे को आप लोगों के लिए एक केक काटेंगे हम लोग, ठीक है। हमारे मैट्रिक के मार्क्स तो हम कैसे खाएंगे केक, आप लोग इंजॉय करेंगे ना देख के यार, पर इस पर केक नहीं थे। ओके जी ठीक है जय, जय रिलैक्स हो जाए बच्चे, इंप्रूव हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है यार। देखो भाई तुम टेंशन इसलिए ले रहे हो, तुम्हारी पहली दफा, ठीक है जी। मुझे फिजा समझ नहीं आ रही, ठीक है जी। मार्क्स कहीं नहीं लगाते, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग रिकंडक्ट, ओके जी। लेकिन सर आई एम गोइंग, ठीक है, हमारे मैट्रिक के मार्क्स कहीं नहीं लगाते। कौन नहीं लगाते, फिजा क्या हो गया, ठीक है। पेपर वाला केक नहीं काटना, नहीं मैं सही केक लाऊंगा, मतलब कि व्लॉग ही बनाऊंगा, क्या हो गया आमना। हो सकता है कि उसमें तुम टॉप्स करो रो हमारे, बल्कि हो सकता है कि तुम ही टॉप स्कोर में लगे, ठीक है। लेकिन मेरी मेरी कल बर्थडे है, वो मेरी माय गुडनेस के ये जो है वो लाइक कह सकते हैं कि नीनो की बर्थडे भी है कल। देखो यार ये तुम हो, PKMZ करते हैं, ठीक है। ये तुम खड़े हुए हो और ये बॉल है, आपने क्या किया, आपने की है क्लैप। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई भी आपके पास हो सकता है। ओके, लाइव केक काटेंगे, मैं इंस्टाग्राम पर लाइव भी आऊंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पर लाइव भी आऊंगा और मैं अपने बैच के बच्चों का रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करूंगा, ठीक है ना, वो बना दूंगा ना एक वो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ रिजल्ट दे दो भाई कि मैं तो बना लूँ। अब आमना जो है वो तो खुश है, हर बच्चे जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अब मतलब कि आमना बेचारी कह रही है कि मेरा तो सर रिजल्ट अच्छा है, मेरे लिए तो करे ना। अब हर बच्चे का तो वो नहीं है ना, लेकिन अगर कि तुम मेरे पास इंशाल्लाह हो तो मतलब कि इसको इम्प्रूव करना है बच्ची, इम्प्रूव हो जाएगा, मतलब कि कह रहा हूँ जो तरीके बता रहा हूँ हो जाएगा। रिलैक्स, चिल मोहल्ले मीठे चोल, बस बात खत्म। अच्छा जी, 9 में तुम बिल्कुल लास्ट में मेरे पास आए थे, थोड़ा सा टाइम था, तुम्हारी मेरी इंटरेक्शन नहीं थी, अभी पूरे साल की इंटरेक्शन है, पूरे साल में मतलब कि इंप्रूव करना है, बस ये चीज है बच्चे। ये तुमने क्लैप किया है, ठीक है, इसके हाथ है ये, ठीक है, इस तरह से इसके हाथ है, और ये इसने क्लैप किया। यहां से लेकर यहां तक का फासला है 50 मीटर, मेजरिंग टेप से तुमने ये किया हुआ है, राइट। अच्छा जी, अब जब तुमने क्लैप किया ना, साउंड वेव जाएंगी, रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आएंगे। जाने के लिए 50 मीटर, ठीक है, आने के लिए 50 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई, टोटल डिस्टेंस कितना है बता सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर, ठीक है। मिसाल के तौर पर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चा, टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 100 मीटर, वेरी गुड हो गया। अच्छा जी ओके, अब हम लोग कह सकते हैं कि 100 मीटर मैंने ले लिया है। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूं कि मैंने ना जब एक दफा क्लैप की है तो साउंड वेव गई और आई, तो उसके लिए मुझे आवाज सुनाई देगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या कुछ टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, यस और नो। लगेगा, वेरी गुड, टाइम तो लगेगा। हम एक काम कर लेते हैं, हमने क्लैप की, ताली बजाई, ताली बजाई, आवाज जो है वो लाइक कह सकते हैं कि गई और रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आई, और वापस जब आएगी तो हम टाइम नोट कर लेंगे, हम टाइम नोट करेंगे और हम कहेंगे कि मिसाल के तौर पर जो आपके पास जो है ये टाइम है ना, लेट से ये 0.5 सेकेंड्स है, मिसाल दे रहा हूँ एक समझने के लिए, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, टाइम जो है वो लेट से इतना लाइक कह सकते हैं कि 0.5 सेकेंड। तो ऐसे केस में जब 0.5 सेकेंड मेरे पास टाइम आ रहा है, तो उस केस में मेरे पास डिस्टेंस भी है और मेरे पास लाइक कह सकते हैं कि टाइम भी है। तो ऐसे केस में जब मेरे पास डिस्टेंस भी होता है और टाइम भी होता है, तो मैं स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड आउट कर सकता हूं। जब मैंने क्या किया कि मेरे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि डिस्टेंस और स्पीड ऑफ साउंड के लिए जब टाइम मेरे पास आ रहा है, तो मैंने क्या करना है, मैंने इजीली जो है इनकी वैल्यू को, जो एस इज इक्वल टू वीटी वाला रिलेशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू वीटी वाला रिलेशन, मैंने वी फाइंड करना है तो टी को डिवाइड कर देंगे, तो डिस्टेंस मेरे पास है, ठीक है, जो साउंड वेव डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो डिवाइड बाय आपके पास टाइम जो है 0.5 सेकेंड्स इज इक्वल टू स्पीड, या आपके पास जो स्पीड या वेलोसिटी जो भी आ रहा है आप डिवाइड करेंगे, जो भी इसका आंसर आता है वो स्पीड ऑफ साउंड होगी। आसान लफ्जों में कहने का मतलब ये हुआ कि आपने तालियां बजाते जाना है, आप तालियां बजाएंगे, और पंजाबी में कहते हैं ताड़ियां बजाएंगे आप लोग, और ताड़ियां बजाने के बाद जो है आपका स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगा। दोबारा, एक दफा दोबारा, सिंपल इज दैट, आपने बजाई है ताली, ठीक है, और आप हैं 50 मीटर के फासले पर खड़े हुए, ठीक है, साउंड वेव गई और वापस आ गई,
जाना और आना, जाना और आना, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास 100 मीटर। टाइम कितना था, टाइम स्टॉप वॉच से मेजर करे थे। अब टाइम तो उंगलियों पे तो नहीं गिन सकते, तस्वीर थोड़ी ना कि टाइम मेजर करे, उंगलियों पे कैसे मेजर करोगे भाई, स्टॉप वॉच से मेजर करोगे ना। स्टॉप वॉच में मिसाल के तौर पर मेरे पास ही 7 वो खड़ी हुई थी, ये क्या नाम है अपना, फिजा खड़ी हुई थी, और एक तरफ जो है जैद खड़ा हुआ था। जैद को मैंने बोला जैद तुम ऐसा करो, तुम लेट से ताली बजाओ, और क्या नाम है फिजा को बोला कि तुम टाइम नोट करो, और मैं तुम दोनों को मतलब कि ऑब्जर्व करूंगा और मैं कैलकुलेशन करूंगा। तो लेट से जैद ने खींच के ताली बजाई टाक, और आवाज देखो इधर से साउंड वेव गई, रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आई। तो हमने ये देखा कि साउंड वेव ने 50 मीटर का फासला पहले कवर किया और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद 50 मीटर का फासला कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100 मीटर। 100 मीटर लिख दिया। मैंने बोला फिजा जल्दी बताओ आवाज आएगी ना एको की, तो पहले तुमने जो है ना मतलब कि जैसे ये ताली बजाएगा तुमने स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है, जैसी आवाज वापस आएगी मतलब कि घूम के वापस हमें सुनाई देगी, हम तीनों यहाँ पे खड़े हुए, हम तुमने स्टॉप वॉच मतलब कि ना रोक देनी है। तो उसने बताया कि सर 0.5 सेकंड है। अच्छा जी 0.5 सेकंड। तो ऐसे में हम लोग मतलब कि निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड को, आसान हो गया। अब फिजिक्स कहती है कि यार अगर कि तुम एक दफा ताली बजाओगे ना, एक दफा एक्सपेरिमेंट करोगे या एक दफा ऑब्जर्वेशन, एक दफा की ताली का मतलब होता है एक दफा की ऑब्जर्वेशन होती है, मतलब कि एक दफा की ऑब्जर्वेशन जो है इसको एक रीडिंग कहते हैं। तो इसमें एरर आ सकता है, हो सकता है कि जैद ने ताली बजाई और फिजा ने मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि ताली बजाते वक्त जो है मतलब कि टाइम स्टॉप वॉच लेट स्टार्ट की हो, गलती आ सकती है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम कहते हैं यार जैद तुम बेटा एक काम करना कि यार तुम जो है लाइक कह सकते थे 10 दफा तालियां बजाओ, ठीक है 10 दफा तालियां, ठीक है तालियां बजाते जाओ बजाते जाओ बजाते जाओ, ठीक है टाक 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 टाक। इसको तालियों वाला एक्सपेरिमेंट कहता हूँ मैं, मैंने इसका नाम रखा तालियों वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है तालियों वाला एक्सपेरिमेंट है। तो एक्यूरेसी के लिए जैद शुरू हो गया, उधर बेचारा तालियां बजाई जा रहा है, उधर इसने जो है ना मतलब लाइक कह सकते हैं कि टाइम नोट कर लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसने 10 क्लैप के लिए मतलब कि पहली पहली दफा इसने क्लैप की आवाज आई, इसने टाइम नोट कर लिया पहली रीडिंग, फिर क्लैप की टाइम नोट किया दूसरी रीडिंग, फिर क्लैप किया दस 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 इस तरह होता रहा। और फिर हमने क्या किया कि 10 मतलब कि लाइक कह सकते तमाम जो टाइम आया था ना, 10 दफा टाइम आया था 0.5 0.6 0.7 0.3 0.4 चेंज आएगा ना, या फिर मतलब कि 0.5 ही आता जाए। आपने क्या करना है टोटल टाइम को डिवाइड बाय उसके नंबर पे कर लें, डिवाइड बाय टाइम, एवरेज ले लें, एवरेज वैल्यू ले लें एक्यूरेसी के लिए। आपने ले लिया, आपके पास नंबर आ गया, आपने एवरेज निकाला, उसके बाद काम वही करना है जो पहले किया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट की मदद से, इस ऑपरेटिव की, इस लाइक ऐसे एक्टिविटी की मदद से आप लोग जो हैं वो अपना स्पीड ऑफ साउंड को मेजर कर सकते हैं। सो दैट्स अ होल स्टोरी। लाइक मैं कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गई होगी, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं होगा। तो क्या कहते हैं बेटा, यस और नो, जल्दी बता दें। ओके है, समझ आ गया नहीं, रीडिंग कर लोगे तो आसान सी बात है यार, ये तो मतलब कि इसमें रीडिंग वाली कोई चीज नहीं, ये तो एक्टिविटी है। पेपर में इस तरह की एक्टिविटी बहुत रेयरली आती है, ठीक है बहुत बहुत रेयरली आती है। ओके जी ठीक है, अपनी मार्कशीट शेयर कर देना, रिजल्ट शेयर कर देना कि हम लोग मतलब कि ना रिजल्ट कंपाइल करके पब्लिश कर सकें, ठीक है। तो 50 मीटर में उसको आवाज स्लो जाएगी या स्लो नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होगा। ये जो आवाज टकराने के बाद वापस आती है ना, इस इफेक्ट को आप एको बोलते हैं। जो आवाज आपको रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही है इसको हम एको बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब कि ये रिफ्लेक्शन से जो आवाज आई है इसको हम लोग बोलते हैं एको, ठीक है ना। ये आपके पास बेसिकली एको कहलाता है या होता है, बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी इसके बाद आते हैं अपने लाइक कह सकते हैं ये जस्ट रीडिंग वाला टॉपिक है, इसमें और कुछ भी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, ये बहुत आसान सा, जस्ट आसान सी बात है। एको की बात है तो दोबारा ज्वाइन कर दें, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। जोएब कहाँ से तुम्हें समझ नहीं आई बच्चे, तुम्हें कहाँ समझ है, लैपटॉप चार्ज करा ओके जी, कहाँ समझ नहीं आया, आसान है बता दो मुझे, आसान इजी हो जाएगा। 17 मीटर होना चाहिए, 17 मीटर से ज्यादा हो सकता है आपके पास, ठीक है 17 मीटर आपके पास जो वो स्पीड में साउंड से टेम्परेचर वाला न्यूमेरिकल कराना था। हाँ बिल्कुल, वो न्यूमेरिकल मैंने टेम्परेचर कराना था, वो लाइक कह सकते हैं कि इसकी ये करवाने के बाद एक न्यूमेरिकल कर रहा हूँ उसके बाद करवा देता हूँ, ठीक है मैंने वैसे पूछा, ठीक है जी ओके। ओके जी सो ये जो मतलब कि क्या करना है आपने, सिंपल ये करना है कि आपके पास क्या होगा कि जब आपने ये क्लैप किया, क्लैप के बाद आपके पास साउंड वेव गई, रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आई है, तो रिफ्लेक्ट बैक हो वापस आने के बाद आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है सिंपल सिनेरियो में हम लोग कह सकते हैं कि आपने टाइम मेजर करना है। आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि ये जो जाना और आना,
ये जो लाइक कह सकते हैं टोटल जो हमारे पास लाइक होगा, ये आपके पास जो टाइम होगा उस टाइम को आपने नोट करना है। लाइक कह सकते हैं टाइम नोट किया आपने, और टाइम नोट करने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि आपने जो है ना वो एस इक्वल वी टी वाला फॉर्मूला है, वी फाइंड करना है स्पीड ऑफ साउंड। वी फाइंड करने के लिए टी को डिवाइड कर दो, तो डिस्टेंस 100 मीटर आपके पास साउंड वेव कवर कर रही है, और हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास जो है ये 100 डिवाइड बाई 0.5 आएंगे, तो हमारे पास जो है वो आपके पास स्पीड आएगी। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। अब ऐसा कर लेते हैं कि इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इसका न्यूमेरिकल में ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास जो है मतलब कि ये कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर के फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन 1.5 सेकंड अर्लियर देन द थंडर, हाउ फार अवे इज द क्लाउड इन विच द फ्लैश। आपके पास जो है ये एक्यूरेसी के लिए स्पीड ऑफ साउंड दी हुई है, आपको टाइम गिवन है कि आपको जो वो पहले आवाज, पहले लाइट नजर आती है आसमान पे, उसके बाद आपको जो है ना आवाज आती है बादलों की। तो हम लोग कह सकते हैं कि उस केस में हमारे पास क्या होगा, उस केस में हमारे पास जो है अगर कि हम लोग देखें तो उस केस के अंदर आप लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये टाइम गिवन है, स्पीड ऑफ साउंड 332 आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि मीटर पर सेकंड है। अब मेरे पास क्या होगा कि अगर मैंने जो है डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड आपने लिए है एस इक्वल टू, मतलब कि आपने डिस्टेंस देखना कि आपका क्लाउड कितना दूर है, तो वी भी है टी भी है, आपने क्या किया कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 498 आएगा। इतनी सी बात है और कुछ भी हमारे पास नहीं होगा। तो ये मेरे पास सिंपल मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं होता, बस इतनी सी होगी कहानी और कुछ नहीं है। सबको बुक ब्लर है या सिर्फ जेब को है? बुक तो क्लियर है यार, इतनी ज्यादा क्लियर नजर आ रही है बुक। जेब क्या हो गया? जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा बच्चे या नहीं? यस और नो, जल्दी बता दें। हाउ डू वी हेयर, हाउ डू वी हेयर? यार मीडियम होता है आपके पास, एयर है ना बीच में, तो एयर आपके पास हमेशा बच्चे क्या करेगा, आपको वो करेगा लाइक कह सकते हैं कि आवाज जो है वो आपको मतलब कि सुनाएगा ना, तो आपकी जो है सिंपल सिनेरियो में लाइक कह सकते हैं कि आपकी आप तक आवाज पहुंचेगी। इतनी सी बात। स्पीड ऑफ साउंड वेरी करती है, प्लेस टू प्लेस आपके पास जो है वो चेंज होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि जब आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड मतलब कि जब आपके पास लाइक वी कैन से दैट, तो आपके पास जो है मतलब कि जब आपका टेम्परेचर चेंज होता है, डिफरेंट पैरामीटर चेंज होते हैं, तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लाइक कह सकते हैं चेंज होती है। अब लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, वो आपको पहले चमक नजर आती है, स्पीड ऑफ साउंड बाद में आती है, मतलब कि आपको स्पीड लाइक स्पीड ऑफ साउंड स्लो है तो वो आवाज आपको बाद में आती है। तो ये कहानी होती है और कुछ नहीं है। सर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा तेज होती है, बिल्कुल आपके पास स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू देखो इतनी है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू इतनी है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट सबर करो। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट है आपके पास सी, ठीक है, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतनी ज्यादा वैल्यू एक सेकंड में उस वो इतने मीटर कवर करती है। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, ये लाइट के लिए स्पीड ऑफ लाइट आपके पास, ठीक है, इसको सी से बताते हैं। ये साउंड के लिए बात करते हैं तो ये मैक्सिमम लाइक कह सकते हैं 340 मीटर पर सेकंड या 334, या इस तरह हम लोग लेते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये जो है आपके पास ये तो फिक्स वैल्यू है, ये तो चेंज नहीं होती, किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। और ये जो है लाइक कह सकते हैं कि ये जो है ये आपके पास जो है ना ये चेंज हो सकती है, टेम्परेचर के आपके पास जो है वो चेंज होगी। ये मेरे पास कहानी और कुछ भी नहीं। सो व्हाई वी कैन नॉट हेयर इन वाटर एज देयर इज वाटर इज अ मीडियम। आप वाटर में सुन सकते हैं, लेकिन वाटर में आप जो आपका कान है वो इस तरह से डिजाइन नहीं हुआ हुआ कि लाइक कह सकते हैं कि वाटर में आपको सुन सके, मतलब कि लाइक कह सकते हैं पानी चला जाता है ड्रम में तो फिर वो वाइब्रेट कैसे करें। तो ये सीन है। लेकिन अगर कि आप मतलब कि वाटर के अंदर महसूस करें तो पानी की आवाज ज्यादा तेज होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ जो पानी की जो रफ्तार है वो स्पीड ज्यादा तेज होती है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो एज कम्पेयर टू आपके एयर के ज्यादा मतलब कि ना हेल्प करता है कह सकते हैं कि ये स्पीड ऑफ साउंड के लिए ये हमारे पास कहानी आती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बस ये जो है लाइक कह सकते हैं कि नोट कर लेंगे, और इसके बाद जो है मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है ये अपना फर्स्ट ईयर की बुक है। इसमें एक चीज मैंने बतानी थी, क्योंकि ये इसमें एसएलओ बेस में लाइक कह सकते हैं कहानी है, और चैप्टर नंबर 8 में यहाँ पर है, यहाँ पर ये लाइक कह सकते हैं कि ये जगह ये हमारी मतलब कि ना ये डॉपलर का क्या है, शुरू में यहाँ पर ये अच्छा आपकी बुक में प्रेशर की बात मतलब देखिए, प्रेशर से डिपेंड होता है रिलेशन के अकॉर्डिंग उसके, ये रिलेशन है, ठीक है, ये रिलेशन है, ये पहले अपने पास जरा जो है ना, ठीक है यार, ये रिलेशन जो है ना अपने पास जरा नोट करें। v इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस 0.61 कह सकते हैं कि टी डिग्री सेंटीग्रेड। ये पहले अपने पास नोट करें, जो चीज आपको एसएलओ बेस है वो मैं करवाऊंगा, कोई मसला नहीं है, ये केपी के टेक्स्ट बुक में है, नोट करें जल्दी से यार, खुदा के बंदे, मैं एक में लिख देता हूँ।
ये लो, आसान है। देखो, ये स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास जो है ना, जो वी नॉट होता है, वी नॉट, ये आपके पास कह सकते हैं कि जो वी नॉट आपके पास होता है, वी नॉट, वो होता है 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास किस चीज का फॉर्मूला है? ये आपके पास है स्पीड ऑफ साउंड का। लाइक कह सकते हैं कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो उसके साथ फिर आपके पास जो है ये 0.61 टेम्परेचर टी, ये टेम्परेचर की बात है, टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। मिसाल के तौर पर, अगर के आपने लेट से कि जब भी आपको कहते हैं, मैं मिसाल के तौर पर आपको कहता हूँ कि यार 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, आप कहते हैं कि 332 मीटर पर सेकेंड होगी, मैं कहूंगा चलो ठीक है, सही है। और अगर के मैं कहता हूं कि लेट से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी, तो आपने यहां पर 3 पुट करना है, मल्टीप्लाई बाय ये 0.61 कांस्टेंट रहेगा, आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे इसके साथ, तो वो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि आपके पास नया टेम्परेचर आ जाएगा। ये पेपर में आपको न्यूमेरिकल आता है। पहले नंबर पर इसका टाइटल लिख लें। इसका टाइटल होता है, इसका टाइटल है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर आएगा। इसका टाइटल नोट कर लें, डिफरेंट टेम्परेचर आपके पास, ठीक है। स्मॉल टी इस टेम्परेचर, ये टी जो है टेम्परेचर का है, ठीक है, ये टी जो है ये टेम्परेचर का है। और इसको जो है ये टाइटल लिख लें, ये एसएलओ कॉर्नर बना लें इसमें, एसएलओ कॉर्नर, एसएलओ कॉर्नर, ठीक है। ओके जी, लेट्स ज्वाइन, रीज्वाइन, वो रीज्वाइन कर लो, दूसरे लिंक से रीज्वाइन करेंगे। अच्छा, दूसरे दूसरे लिंक से जो है वो मैक एसएलओ कॉर्नर, बिल्कुल ऐसे ही हो जाए, रीज्वाइन कर लोगे दूसरे लिंक से, ये काम बन जाए। रीज्वाइन करो जल्दी से, चलिए रीज्वाइन। यार ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू आपको दी जाएगी, मैं मतलब कि ना इस बुक के अकॉर्डिंगली आपकी जो है ना यहाँ पर लिखी हुई है, ये वैल्यू देख लो, देखो। अच्छा, ये वैल्यू, अच्छा ये वैल्यू मैंने यहाँ से बताई है आपको, मुझे बता रहा हूँ, एक मिनट सबर करो, ठीक है। फिक्स्ड, फिक्स वैल्यू है सर, हाँ 0 डिग्री, यार ये आपको दी जाएगी। अच्छा, ये आपको दी जाएगी, वी नॉट आपको 336 है, 332 है, ये आपको दी जाएगी, आपको ये फिक्स्ड है, ये फिक्स वैल्यू आपके पास बच्चे, ये जो है ना ये फिक्स वैल्यू है। मतलब कहने का ये हुआ कि आपके पास ये वैल्यू आपके पास चेंज नहीं होती, मतलब कि ये वैल्यू फिक्स है। आपको पेपर में मेंशन होता है कि यार ये वी नॉट जो है वो आपके पास जो है वो चेंज, मतलब क्या फिक्स होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो ये वी है, ये वी मेरे पास क्या होता है, ये वी जो है लाइक वी कैन से दैट के आपका स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड एट स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर, राइट, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर हमारे पास जो है वो आपका स्पीड ऑफ साउंड कहलाता है ये। ओके, ये जो है लाइक कह सकते हैं कि व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, यही तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है बच्चे आपके पास, ठीक है, कि हमारे पास क्या होता है। और ये जो है ये वी नॉट, ये आपके पास होता है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास जो है वो वी नॉट होता है। और ये जो टी है ये आपके पास टेम्परेचर है। अब ये अजान हो जाए फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, 1 मिनट 2 मिनट सबर करो।
अच्छा जी, सो अब सीन क्या है कि देखो इधर ये V जो है आपको कहा जाता है कि फाइंड दिस टेम्परेचर, ओके फाइंड कह सकते हैं फाइंड लाइक कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड एट मिसाल के तौर पर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को कैसे पुट करना है, मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूं आपको कि आपका क्वेश्चन आएगा कैसे, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। ये फिक्स वैल्यू है, ये गिवन होती है, ये वी नॉट जो है ये गिवन होती है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये वी नॉट आपके पास फिक्स वैल्यू है। अच्छा जी, और 0.61 और ये जो है ये भी ये फिक्स फैक्टर है। टी के अंदर आपने क्या करना है, डायरेक्ट डिग्री सेंटीग्रेड के वैल्यू को आपने पुट करना है। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने यहाँ पे टू पुट करना है, टू को मल्टीप्लाई करना है 0.61 के साथ। आपको कहा जाता है 32, आप 32 को पुट मल्टीप्लाई करेंगे 0.61 के साथ। मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अब देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझ आ जाएगा कि यार सीन क्या हो रहा है, मतलब कि इजी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब हमारे पास जो है लाइक कह सकते हैं कि अगर कि हम लोग देखें कि लेट्स से एट, या इसका सवाल इस तरह आएगा, इसका क्वेश्चन इस तरह होता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड एट, मिसाल देने के लिए 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। सी आपके पास जो है वो सेंटीग्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीनो को टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड एट 32 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल 32 डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट है। डायरेक्ट आपने क्या करना है कि बजट 32 आपने जो है ना ये उसके 32 पुट कर देना। लाइक कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड एट 32 डिग्री सेंटीग्रेड, वाइल आपके ये जो यूनिट है ना ये कांस्टेंट वैल्यू है। ये मिसाल के तौर पर आपके पास जो है 336 है, 336 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, फॉर्मूला उठाओ, वी नॉट प्लस 0.61 टी डिग्री सेंटीग्रेड, ये जस्ट लिखने का तरीका है। टेम्परेचर कितना आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है आपके पास 32, 32 को डायरेक्ट इधर पुट कर दोगे। वी नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, वी नॉट की वैल्यू 32, 33.336, वी नॉट की वैल्यू पुट किया आपने, प्लस 0.61 मल्टीप्लाई, क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे ये 32, बस डायरेक्ट 32 को यहाँ पुट कर देंगे, डिग्री सेंटीग्रेड बस 32 पुट करेंगे, जो भी आंसर आता है बिल्कुल अलिशबा, इससे आंसर आएगा 355। आमना गुड, ये आंसर आपका बेटा आ जाएगा, ये आंसर है और कुछ भी नहीं। वी नॉट इज कांस्टेंट वैल्यू एंड ये वो टेम्परेचर होता है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ साउंड आपके पास जो है वो लाइक 355.5 आपके पास आ रहा है। ये 0.61 फैक्टर है, ये डिराइवेशन से आता है, उसकी डिराइवेशन यहाँ पर नहीं है, आपके लेवल पर डिराइवेशन नहीं है, इसे लेप्लासिस करेक्शन बोलते हैं। सबसे पहले न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की थी, उसमें एरर था 16%, तो फिर उसको लाइक कह सकते हैं कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन के थ्रू लेप्लासिस ने कैलकुलेट किया। फर्स्ट ईयर में जाके देखोगे फॉर्मूला वेबर में गिवन था, इस दफा न्यूमेरिकल आया था, ये न्यूमेरिकल आया था, केपीके बोर्ड का फॉर्मूला ये वाला गिवन था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी टेम्परेचर होगा सिर्फ इस जगह पर टेम्परेचर को चेंज करना है, ये वैल्यू गिवन होती है, जस्ट ये जो टेम्परेचर है ना टेम्परेचर, इसकी वैल्यू को चेंज करना है। मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि अगर मैं इधर यहाँ पे 40 कर लूँ, 40 कर लूं, आपने क्या करना है यहाँ पर 40 पुट कर देना, दैट्स इट। यहाँ पर मैं लेट से अगर के 100 कर दूं, आपने यहाँ पर क्या पुट करना है इसकी जगह 100, बस ये कहानी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप मतलब कि स्पीड ये टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करती है, और जब आपके पास टेम्परेचर कम होता है तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होती है। आपके पास अगर के मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड एट -4 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर -4 पुट करना है, -4 प्लस माइनस 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 करेंगे तो इस वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाएगी। जस्ट माइनस पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर कम आएगा अपनी ओरिजिनल वैल्यू से, और अगर के प्लस करेंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी आपके पास। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ भी आप पुट करेंगे तो आपके पास जो है लाइक कह सकते हैं कि ये मेरे पास आपके पास जो है ना मतलब क्या होगा, ये फिक्स वैल्यू है, जैसे बेटा ये फिक्स वैल्यू, ठीक है। अगर उन्होंने दोनों स्पीड्स दी हों और टेम्परेचर फाइंड करने का कहा, बिल्कुल रीअरेंज करके अनुशय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयरली होगा, बहुत ज्यादा रेयरली, ऐसा नहीं होता आपके पास, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो है ये मतलब कि ना जस्ट ये टेम्परेचर आपने वैल्यू पुट करनी होगी और आपने जस्ट मतलब कि इसमें कुछ और नहीं करना होगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है।
और अब आप लोगों की कोई सवाल है जो मैंने मतलब कि जो समझाया है इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। आज वैसे ही मतलब कि मैंने डिस्कस किया था, लाइक कह सकते हैं कि रिजल्ट के लिए मैंने डिस्कस करना था, कल मैंने वो किया था, आप लोगों को दिया था। तो चलें अपनी मार्कशीट में से शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, उसको हम वीकेंड तक कंपाइल करेंगे सारे रिजल्ट को। और जस्ट आपका जो है लाइक कह सकते हैं कि जो है वो आपके पास जो है ये आई विल मैसेज माय प्रॉब्लम एंड मार्कशीट, ठीक है जी, ओके। आपका जो है लाइक कह सकते हैं कि अपनी मार्कशीट वगैरह शेयर कर देंगे, ठीक है जी। जितने भी सारे बच्चे हैं ये हॉल ऑफ फेम कैटेगरी में बनाऊंगा, और 2023 की हॉल ऑफ फेम कैटेगरी में जितने भी बच्चे होंगे वो सारे के सारे मैं उसमें ऐड करूंगा। लाइक कह सकते हैं कि जितने भी मेरे बच्चे हैं, जो जो भी रिजल्ट है, मतलब कि इट डजेंट मैटर कि आपका रिजल्ट जो भी है, आपका जो भी रिजल्ट है आप शेयर करें। इट विल बी लाइक कह सकते हैं ऑनर फॉर मी कि मैं मतलब कि ना उसको एक हॉल ऑफ फेम मैकिंस कैटेगरी में पोस्ट करूंगा, 9 का भी, 10 का भी, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का भी, ठीक है। तो ये सीन है मेरे पास, ठीक है, ओके। और ज्यादा हो जाएगा बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है, रिलैक्स हो जाओ, टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री हो जाओ। सो इंशाल्लाह ताला आपके पास जो है ये ठीक है, जो है हो जाएगा। मुझे मैं रात को ही करूँगा उनके भी जो क्लासेस हैं, सो उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग मतलब क्या करेंगे। तो चलें अपनी जो है लाइक कह सकते हैं कि जो कहानी है वो बस खत्म करते हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसके जो क्वेश्चन है होमवर्क के, एक तो आपके पास जो है ना लाइक कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन, ये एक होमवर्क है, आज आपकी यही असाइनमेंट है, और ये एक्टिविटी आपने अपने लफ्जों में रिफ्रेश करके लिखनी है। तो आपका जो होमवर्क है वो 2 हो जाएंगे, लाइक कह सकते हैं दोनों जो है आपके पास ये होमवर्क है। तो ये सीन है, मैं पिछले बैच में आपके ठीक है, जो पिछले बैच में नहीं भी है तो भी आप शेयर करें, क्योंकि आप इस वक्त तो बैच में है ना, मतलब कि हमारे ये होता है कि जो करंटली बैच में बच्चे होते हैं उनका भी मतलब कि सबका रिजल्ट हम लोग मतलब कि ना लाइक कैसे कंपाइल करते हैं, बैच के बच्चों का सबका, जो थे जो नहीं थे सारे बच्चे मतलब कि शेयर करेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये सीन है, इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपने जो है वो ये बेटा ये होमवर्क है, इस एक्टिविटी को अपने लफ्जों में रिफ्रेश करके लिखना है, ठीक है। और दूसरा ये कि ये एग्जांपल है, इसको अपने मतलब कि इजी करके लिखना है। तो चलें इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।